डी नाम के लोगों के लिए अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा शानदार महीना साबित होगा। डी नाम वालों का अगस्त का महीना खुशियों से रोने पर मजबूर करेगा, इतनी बड़ी खुशी आपको देगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि शनि की 7.5 रहते हुए भी, शनि का प्रभाव रहते हुए भी आपके ऊपर शनि की जो कह सकते हैं कि निगेटिव प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और गुरु 12 अगस्त से जो उदय हो जाएंगे, इनका प्रभाव ज़बरदस्त तूफ़ानी लाभ आपको देने वाले हैं। कई ऐसे अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं जिससे आपकी किस्मत बन जाएंगे, जिससे आपके कहेंगे कि फूटी किस्मत सुधर गई और वर्षों का इंतज़ार इस महीने आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटे नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि कराएगा, देगा आपको, आपके जीवन के सबसे बड़ी खुशी प्रदान करने वाला साबित होगा। हम विस्तार से आपको समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये अनुरोध करेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई चार्ज नहीं लेते हैं, फ्री में कुंडली देखते हैं, हाँ समय मिलते ही देखते हैं। और एक चीज़ और, यदि कुंडली वगैरह दिखाना, डेली राशिफल जानना है, डेली राशिफल भी आप जान सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस समय सबसे बड़ी बात एक नहीं कही है, एक तो परिवर्तन जो होने वाले हैं ग्रहों की वो गजब का है। 1 अगस्त से ही शुक्र जो है वो कन्या राशि में चले जाएंगे। ये आपके लिए इतना अच्छा प्लेसमेंट है कि जीवन के यहाँ से एक नई शुरुआत होने की संभावना है। इसके साथ साथ एक और परिवर्तन होगा, 2 अगस्त को मंगल जो आपके भाग्य के स्वामी होकर 4th हाउस में चले जाएंगे। ये डी नाम वालों के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट ये भी है। इसके साथ साथ आगे और भी एक अच्छा प्लेसमेंट, 5 अगस्त को पंचम भाव में ही बुध चले जाएंगे, जो आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से सीधे एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो डी नाम वालों के लिए ये एकदम से बड़ी बेचैनी को ख़त्म कर देगा, टेंशन को ख़त्म करके बड़ी अच्छी स्थिति बनाएगा और बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। वो फ़ायदा बताएंगे क्या देगा। इसके साथ साथ और भी परिवर्तन है, लेकिन मुख्य परिवर्तन जो ग्रहों के राजा सूर्य का है, जो 17 अगस्त को सूर्य आपके 6ठे भाव में चले आएंगे। अब ये तो बड़े परिवर्तन हुए, और जो परिवर्तन नहीं होंगे वो क्या है? 6ठे भाव में केतु मौजूद रहेंगे, द्वादश भाव में राहु रहेंगे, शनि इस समय आपकी राशि में ही वक्री अवस्था में पूरे महीने रहेंगे, और इस कारण से आपके जो 10th हाउस पर जो शनि की दृष्टि है वो दृष्टि बहुत कमज़ोर रहेगी, जिस कारण से आपको टेंशन आपके ख़त्म होंगे और सफलता आपके करीब आने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त को उदय हो जाएंगे। ये आपके लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उदय होते ही गुरु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे, क्योंकि 10th हाउस पे दृष्टि है। तो अब इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं, लेकिन फिर से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति ग्रहों की बन रही है, आपके 5th भाव में जो गुरु हैं, इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस महीने आपके बुद्धि, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, दिमाग, समझ बहुत अच्छा रहेगा। अब इंसान का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिमाग भी होता है, क्योंकि सब कुछ है, दिमाग नहीं है तो सारा बर्बाद करते देर नहीं लगेगी। और ये समय आपका इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके बुद्धि, विवेक, दिमाग, समझ, अनुभव, ज्ञान सब सही तरीके से आप यूज़ करेंगे और आप आगे निकलेंगे। यहाँ बात करें तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जो प्रेम संबंध में, अपने प्रेम संबंध को रिश्ते में परिणित करना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं। अब लव मैरिज हो या लव अरेंज मैरिज हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब ये आपका बहुत भाग्यशाली समय रहेगा जहां आप लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज की प्लानिंग कर सकते हैं, और इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, इसमें आपको लाभ भी मिलेगा। इसलिए यह समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है, 12 अगस्त से आपके यानी डी नाम वालों के किसी से लगाव होना, प्रेम होना, प्रेम संबंध की शुरुआत होना, प्रेम संबंध गहरे होना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो बहुत अच्छा समय यहाँ आपका रहेगा प्रेम संबंध की। अब आगे बात करें शिक्षा को लेकर, तो जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, अब अभी देते जाइए। रिजल्ट का
इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट आपके जब आएंगे तो आपके फेवर में आएंगे। और भी जो एग्ज़ाम है देते जाइए। अगस्त का महीना ये पूरे होते होते आपके एग्ज़ाम या ख़ास करके कोई प्रतियोगी परीक्षा में गज़ब का रिजल्ट आएगा। अच्छी बात यह है कि आपके अध्ययन अध्यापन करने के प्रति इच्छाएं बढ़ जाएंगी। अब आप नियम, शेड्यूल और कह सकते हैं कि गोल बना बना कर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एकदम से बहुत बड़ा लक्ष्य ना बनाएं, छोटे छोटे गोल बनाकर आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा मतलब फ़ायदे में रहेंगे, शिक्षा में लाभ खूब मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय सबसे बड़ी खुशखबरी जो जीवन के लिए माना जाता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि संतान सुख अपने आप में बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि प्रसन्नता मानी जाती है। इस समय संतान सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है, तो ये महीना जो है आपके लिए संतान सुख देने वाला महीना कहा जा सकता है। अब यही समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा महीना है, संतान सुख की प्राप्ति कराएगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी प्रसन्नता माना जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा महीना इस मामले में साबित होगा। और संतान को लेकर और भी अच्छी खबर है, जैसे कि संतान की तरक्की, संतान की नौकरी, संतान के जॉब, संतान के बिजनेस, संतान को कुछ और कामों में फ़ायदा। तो ऐसे में आप खुशी से रोने लगेंगे, मेरा मतलब कि खुशी से आंसू निकलेंगे। इतना अच्छा समय आपका इस मामले में रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय जहाँ तक कोई बिजनेस व्यापार के बारे में बात करें तो देखिए, एकादश भाव मतलब ख़ास करके बहुत एक्टिव है। अब एकादश भाव मतलब इनकम का भाव, प्रॉफिट का भाव, धन आने का रास्ता एकदम से खुल जाएगा। ख़ास करके 12 अगस्त से तो आपका बिजनेस, व्यापार, कारोबार में खूब पैसा आएगा, खूब कमाएंगे और पैसे की बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी से बिजनेस में और भी ज़्यादा कुछ नया करने की प्लान हो सकती है, जिससे बिजनेस में आप बहुत आगे निकलेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ साथ इस समय जो स्थिति आपके एकादश भाव पर प्रभाव की है, नए वाहन की खरीदारी, घर की खरीदारी, कुछ बड़े चीज़ों की खरीदारी, मतलब या ऐसी चीज़ों की खरीदारी जो आपके पूरे परिवार के सुख के लिए हो, जैसे वाहन या और भी कुछ घरेलू सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये समय अपने आप में बहुत अच्छा, यहाँ तक कि निवेश करने से भी, जैसे निवेश हो, सट्टा हो, मार्केट, जो भी इस तरह का चीज़ हो, जो ये आपके लिए एक अच्छा समय बना रहा है। बड़ी बात और भाग्यशाली समय तो ऐसे लोगों के लिए भी रहने वाला है जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं, जो कला जगत से जुड़े हुए हैं, जो लेखन से जुड़े हुए हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो संगीत, नाटक, पेंटिंग, ऐसे कोई कला से जुड़े हुए हैं, उनका भाग्यशाली समय रहने वाला है। एकदम भाग्य उदय इस समय होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका भाग्य इस समय ज़बरदस्त रूप से साथ देगा, जिससे कि कुछ बहुत बड़ा होगा जो आपके जीवन के लिए अब अत्यंत उत्तम साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो थोड़े से परेशानी भी आपको झेलनी पड़ेगी, जैसे डेंगू, टाइफाइड और साथ साथ फीवर, जुकाम, सर्दी, सरदर्द, ऐसे चीज़ों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान खुद का रखना ही पड़ेगा, फिर सब अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके परिवार को लेकर बहुत अच्छी खबर है, जैसे परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्ति होगा, कोई ऐसा समाचार जिससे कि बहुत आप प्रसन्न होंगे। लेकिन परिवार के ही कुछ ऐसे सदस्य जिनसे आपके अनबन रहते हैं, जिनसे आप भी नाराज़ रहते हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे सामना होगा। हाँ, ये है कि थोड़ा बुरा भी आपको लगेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रोध पर कंट्रोल ज़रूर रखें। ये समय है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर या कोई भी रिप्लाई गलत तरीके से करेंगे, फिर थोड़े से परेशानी बढ़ेगी। ये मंगल जो हैं आपको प्रभावित करेंगे। और देखिए, मंगल का कमाल इस महीने क्या रहेगा डी नाम वालों के लिए, कि आपके लिए घर, ज़मीन, वाहन, इन बड़े चीज़ों पर फोकस आपका होगा। इन चीज़ों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा, अभिलाषा रहेगी और आप प्राप्त करने के लिए
आगे भी बढ़ेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो डी नाम के हैं उनको इन चीज़ों में फ़ायदा भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपको बता दें कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, समाज में किसी के द्वारा कोई ऐसा षड्यंत्र भी आपके साथ हो सकता है, चाहे मित्र हो चाहे बाहरी कोई इंसान हो, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे, और वो अपनी तरफ से प्रयास करेगा आपको नीचा दिखाने का। तो 12 अगस्त तक थोड़े से संभल कर रहें, उसके बाद तो आपके ऊपर खुद ग्रहों का बेहतर प्रभाव के कारण आप आगे निकल जाएंगे, इसलिए टेंशन फिर कम हो जाएगा। तो वैसे समय आपका बहुत अच्छा है, और एक उपाय करें तो आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव ग्रहों का है वो एकदम से परेशान नहीं करेगा। उपाय क्या है, नोट कर लीजिए। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा ब्रह्मांड का उपाय कोई है जो ग्रहों को बैलेंस करे और परेशानियों से बचाए ज्योतिष शास्त्र में, तो हम जहाँ तक मानते हैं और कई विद्वान भी मानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। बस ये करें। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम, जो भी आपको आप जिन्हें मानते हैं जरूर लिखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।